तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। विभीषण जी ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही दृश्य है ये। अशोक वृक्ष के नीचे दुख में डूबी माते सीता। जिस बल और ऐश्वर्य पर तुझे इतना अहंकार है वो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ये सब रहस्य की बातें अपने मन में ही रखो सीते। सीता के संबंध में ही सोच रहा हूँ लक्ष्मण। पता नहीं हमसे दूर रहकर वो कैसे रह रही होगी। अब जब उन्हें हमारी कोई सूचना नहीं मिल रही होगी तो वो कैसे जी रही होगी, किससे बातें करती होगी, किससे अपने मन की व्यथा बताती होगी। भैया अब और कुछ मत कहिए। दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है मुझे। और इसीलिए जब भी मन में भाभी की स्मृतियां उभरने लगती हैं तो कहीं एकांत में चला जाता हूं और आंसू बहाकर अपने मन को हल्का कर लेता हूं। लक्ष्मण, हमारे आंसुओं से सीता का दुख कम नहीं होगा। हमसे मिलकर ही सीता का दुख दूर हो सकता है। किंतु भैया आपने तो कहा था कि हनुमान भी शीघ्र ही भाभी की सूचना देंगे, उनका पता लगाकर शीघ्र ही आएंगे। किंतु अभी तक उनकी भी कोई सूचना नहीं। हमारी सारी आशाएं तो हनुमान पर ही टिकी हैं। उनकी प्रतीक्षा का अवलंब लेकर ही हम दिन बिता रहे हैं। भैया प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। सत्य कहूं तो कभी कभी मुझे हनुमान पर क्रोध आने लगता है, किंतु आपकी विश्वास भरी बातें सुनकर अपने मन को समझा लेता हूं कि हनुमान शीघ्र ही सफल होकर वापस आएंगे। लक्ष्मण, मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं। जैसे हम यहां हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं वैसे ही हनुमान सीता से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतनी रात्रि हो गई और माते से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मन तो करता है इन सभी राक्षसियों का संहार कर दूं। अब ये कहां आगे बढ़ रही हैं? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इन राक्षसियों को? माते से मिलने के पूर्व मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहता, किंतु अपने क्रोध को कब तक रोक सकता हूं? अब क्या सोच रही है तू? लंकेश ने तुझे छोड़ दिया पर हम नहीं छोड़ेंगे।
अब भी समय है तेरे पास, लंकेश की बात मान ले, वरना हम तुझको जीने नहीं देंगे। एक अवसर है तेरे पास। तो सोच क्या रही हो? जो कार्य तुम्हारे स्वामी लंकेश नहीं कर सके वो तुम सब कर दो। अभी मार डालो मुझे, बड़ा उपकार होगा। मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और तुम सबकी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। इन्हें हंसने दे माते, हंसने दे। जितना हंसना है हंसने दे, क्योंकि पुनः इन्हें भविष्य में हंसने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। संकट मोचन जय हनुमान। सीते, अपना ध्यान रखना। कोई भी समस्या हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, रात्रि जागरण मत करना। संकट मोचन जय हनुमान। कह तो ऐसे रही है जैसे हमें दया आ जाएगी। बोल, तू लंकेश की बात मानती है या नहीं? या अभी इसी खड़क से तुझे यमलोक पहुंचा दो? बोल, शीघ्र बोल। तेरा पति भी तुझसे मिलने यमलोक चला जाएगा। यमलोक तो तुम सबको जाना है, चिंता ना करो। तुम सबको एक साथ यमपुरी मैं पहुंचाऊंगा। बंद करो ये खेल। ये तो वही राक्षसी है जो माते सीते को अपनी पुत्री मानती है। अवश्य ही ये प्रभु की कोई लीला है। क्या हो रहा है ये? किसने तुम सबको यहाँ बुलाया है? किसके आदेश से सीता को त्रस्त कर रही हो तुम? जाओ, जाओ यहाँ से। सीता के लिए मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? जाओ यहाँ से। पुत्री सीते। माते त्रिजटा, मुझे विष दे दीजिए माते। मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है। मैं क्षण भर भी जीना नहीं चाहती माते। नहीं पुत्री, नहीं। चिंता मत करो। मैं तुम्हें विष नहीं, राम नाम का अमृत पान कराऊंगी। कुछ दिन धैर्य रखो सीते। जय श्री राम। तुम तो स्वयं ज्ञानी हो सीते, तुम्हें क्या कहना। मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि विश्वास का दूसरा नाम ही राम है। प्रभु राम केवल तुम्हारे नहीं, वो तो संपूर्ण संसार के हैं। तुम चिंता मत करो। कोई भी संकट हो तो हमें बुला लेना। मुझे विश्वास नहीं होता माते त्रिजटा कि आप इसी राक्षस लोक में रहती हैं। आपका एक एक शब्द मेरे लिए अमृत के समान है। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती माते। मैं तो केवल वर्तमान ही देख रही हूँ सीते, केवल वर्तमान। मैं भली भांति जानती हूँ कि भविष्य तुम्हारा है, अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो। माते,
सत्य का मार्ग इतना विवश क्यों होता है? सत्य के मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों होता है माते? क्यों? सीते, ये विवशता तत्कालिक है। सत्य की तो मैं भी पक्षदार हूं, किंतु रावण के सामने मैं विवश हूं। सहानुभूति के 2-4 बोल के सिवा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। वैसे तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं समर्थवान हो सीते। किसी प्रकार से तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हो सीते। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है सीते। इस वन में केवल आपका ही संबल है माते। सीते, अपना ध्यान रखना। कोई भी समस्या हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, रात्रि जागरण मत करना। समय के पूर्व कोई कार्य नहीं होता है सीते। आप महान है देवी त्रिजटा, महान है आप। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये सब आपका ही प्रभाव है। मुझे तो महाराज विभीषण को देखकर आश्चर्य हुआ था, किंतु यहाँ तो ये राक्षसी त्रिजटा भी आपकी ही भक्त निकली, और आपकी कृपा से उसने माते से मिलने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। मैं तो कब से आपके एकांत की प्रतीक्षा कर रहा था। यह भी ठीक हुआ कि मेरा लंकेश रावण से सामना नहीं हुआ, वरना माता सीता से मिलने के पूर्व ही मैं उसका अंग भंग कर देता। पहले माते से मिलकर उन्हें आपका संदेश देता हूं, पुनः लंकेश रावण से मिलने का विचार करूंगा। नहीं हनुमान, नहीं, इतनी शीघ्रता ठीक नहीं है। धैर्य से कार्य करना ही उचित होगा। सत्य कहा आपने प्रभु। साक्षात प्रकट होना कदापि उचित नहीं है। राक्षसों की भूमि पर माते मुझे अपना कैसे समझ सकती हैं? उन्हें वानर भी यहां मायावी राक्षसी प्रतीत होगा। पुनः मैं क्या करूं? जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु श्री राम का सत्य आपसे बढ़कर दूसरा कौन जान सकता है? उनकी सेवा में सैकड़ों वानर और रीछ लगे हैं। उन्हीं वानरों में एक मैं हूं। संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्या के महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए गए। पंचवटी में निवास करते हुए छल से लंकेश रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और यहां अशोक वाटिका में बैठा दिया। कौन है आप?
सम्मुख क्यों नहीं आते? क्या तुम कोई मायावी तो नहीं? जय श्री राम। प्रणाम माते। चिरंजीवी हो। वानर रूप में कौन हो तुम? और यहाँ क्यों आए हो? मैं प्रभु श्री राम का दूत, आपके चरणों का दास हनुमान हूँ। दर्शन के पूर्व प्रभु की कथा सुनाकर आपका सामीप्य पाना चाहता था। मैं प्रभु के आदेश से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। रामदूत और एक कपि, नर और वानर एक साथ, ये संभव कैसे है? आपको स्मरण होगा, आकाश मार्ग में जाते हुए आपने कुछ आभूषण धरती पर गिरा दिए थे। वो आभूषण महाराज सुग्रीव को मिले थे। उन्होंने उसे प्रभु श्री राम को दे दिया। क्या वो मेरे आभूषण पहचान गए? पहचानने के बाद वो क्या बोले? हाँ माते, प्रभु ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और आपकी स्मृति में उनकी आंखें भर आईं। और कुछ नहीं पूछेंगी माते? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के बारे में सुन रही हूँ। यदि तुम सच में उनसे मिलकर आए हो तो तुम धन्य हो, सौभाग्य है तुम्हारा। पर मैं समझ गया माते, प्रभु को जो आशंका थी वही हुआ। कैसी आशंका? उन्हें ज्ञात था कि आप एक वानर पर इतनी सहजता से भरोसा नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे एक स्मृति सूत्र दिया है। संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु श्री राम का सत्य आपसे बढ़कर दूसरा कौन जान सकता है? उनकी सेवा में सैकड़ों वानर और रीछ लगे हैं। उन्हीं वानरों में एक मैं हूं। संकट मोचन जय हनुमान। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहिचानी, चकित चितब मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। क्या ये मुद्रिका सचमुच उन्होंने दी है? अब भी आपको कोई संदेह है माते? परिस्थितियां संदेह उत्पन्न कर देती हैं। हाँ, मेरे स्वामी सुरक्षित तो है, और भैया लक्ष्मण कैसे हैं? अब आगे कुछ ना कहे माते श्री।
त्रिलोक में ऐसा कौन है जो प्रभु श्री राम पर दृष्टि डाल सके? वो कुशल से हैं। भैया लक्ष्मण तो सदैव आपका स्मरण करते हैं। एक एक पल काटना उनके लिए असहाय होता जा रहा है। जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों पूछ रही हूँ। वियोग ने मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी है। बोलिए मैं आपका क्या प्रिय करूं? यहाँ तो मेरे पास आपके सत्कार के लिए कुछ है भी नहीं। इस समय आप मेरा एक ही प्रिय कर सकती हैं माते। क्या? इस आकिंचन को आप अपना पुत्र मान लें। ऐसा ही होगा पुत्र, ऐसा ही होगा। मातेश्री, किंतु एक सत्य अभी भी मेरे लिए रहस्य है हनुमान। क्या मेरे संबंध में? नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि प्रभु श्री राम मुझे अभी तक क्यों भूले हुए हैं? सर्व समर्थ होते हुए भी उन्होंने अभी तक मेरा उद्धार क्यों नहीं किया? माते, आपके पास तो अंतर्दृष्टि है। प्रभु श्री राम का सत्य आपसे बढ़कर दूसरा कौन जान सकता है? उनकी सेवा में सैकड़ों वानर और रीछ लगे हैं। उनके प्रताप से ही सैकड़ों वानर आपको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। उन्हीं वानरों में एक मैं हूं। माते ने संकेत किया है कि बहुत बली हैं ये राक्षस। इनके बल परीक्षण का ये बहुत उचित अवसर है। इससे लंकापति की भी शक्ति का आकलन हो जाएगा। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।